वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। साथियों, प्राकृतिक खेती की बात आजकल अधिकांश लोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन से लेकर के आम आदमी भी अब प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ने की बातचीत कर रहे हैं। और प्राकृतिक खेती में मात्र सिर्फ और सिर्फ गोबर और गौमूत्र को ही ले लिया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती का अर्थ है प्रकृति के समन्वयन को बनाए रखना। और प्राकृतिक खेती का सही अर्थ में मायने समझे तो प्रकृति की व्यवस्था को समझते हुए जो खेती होती है वह प्राकृतिक खेती है। और आप देखेंगे कि प्राकृतिक खेती में मुख्य 4 अंग होते हैं: जल, जंगल, जमीन और जानवर। जब इन चारों का समन्वयन से जो खेती होगी उसे प्राकृतिक खेती कहा जाएगा। और आजकल बीते कुछ वर्षों से जो लगातार खेती हो रही है, इसमें हमने चारों संतुलन को बिगाड़ रखा है। हमने जल का जो स्तर जितना होना चाहिए था उससे कई गुना नीचे जा चुका है। जमीन की स्थिति तो आप जानते हुए रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीट नियंत्रक और रासायनिक खरपतवार नाशकों के कारण से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और जानवर तो आजकल किसानों रखते नहीं है, क्योंकि उनसे जानवर पालने से जो गौवंश पालते थे, जो भेड़ बकरियां पालते थे, या उनका जो अवशेष रहता था उनको खेतों में डालकर खेत की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती थी। और अब किसान पालते नहीं है, उनके माध्यम से खेती होती नहीं है। अधिकांशतः रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से खेती हो रही है, जिसके कारण से वो घाटे का सौदा बनते जा रहे थे। इसीलिए अब किसान पालते नहीं है। और उसके साथ साथ आप सभी जानते हो, जंगल, हमने कुछ दशकों से हमने ऐसी खेती पद्धति अपनाई है जिससे हमारे प्रकृति के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक व्यवस्था में जंगल बनाए गए थे, जिसको काट काट कर हमने जो खेती की है, या खेत के मेड़ों में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे प्राकृतिक तरीके से, उनको भी काट काट के हमने जो लगातार पिछले कुछ दशकों से खेती की है, इसका आज परिणाम हमको देखने को मिल रहा है पर्यावरण असंतुलन के रूप में। कभी बेमौसम बारिश होती है तो कभी बेमौसम आंधी तूफान आ जाता है। और बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं आज किसानों के सामने। और प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ने की जो बातें हो रही है, मैं कहता हूँ अगर यदि आपको प्राकृतिक खेती करनी है तो जल, जंगल, जमीन और जानवर का समन्वयन आपको फिर से एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा। और जो व्यवस्था खेती के कारण से बिगड़ी है उसे फिर से सुधारना पड़ेगा। तो आज इसी कड़ी में हम लोगों ने मैं इस खेत में गौआधारित प्राकृतिक खेती करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुवर्षीय अरहर का। और मैंने देखा कि पिछले कुछ दशकों से इस खेत के मेड़ में जितने भी पेड़ थे वो पूरी तरीके से कट चुके हैं। तो एक बार फिर से मेरा प्रयास है कि मैं प्राकृतिक खेती के जो समन्वयन है जंगल का, और उसमें से है खेत के मेड़ों में पेड़ होना बहुत अधिक आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मैं ये भी बता देता हूँ। और आज मजबूरी क्या रह गई वो भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। किसानों की मजबूरी ये रह गई कि जहाँ पास पेड़ होता है उसकी छाया के नीचे जो भी फसल ली जाती है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाता है, जिसके कारण से किसान अपने खेत के मेड़ का जो पेड़ लगा होता है, बड़े बड़े विरासती पेड़, उसे काट देते हैं। और अब लाभ मैं बताता हूँ कि प्रकृति द्वारा दी गई इस व्यवस्था में क्या लाभ होता है किसानों का। तो ये जो पेड़ होते हैं इनके जड़ें जो होते हैं बहुत नीचे तक जाते हैं, और जमीन के नीचे में जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको ये अपने जड़ों के माध्यम से अपने पत्तियों, ऊपरी हिस्से में पत्तियों पे लाते हैं। और जब पत्तियां सूख करके झड़ जाती है तब उसको फिर से जमीन के ऊपरी सतह में वो पोषक तत्वों को फैला देते हैं। तो जमीन के जो निचले हिस्से का पोषक तत्व जो पौधों के ऊपरी हिस्से के लिए जरूरी थे, इन छोटे पौधों के लिए, उनको ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उनकी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तो लगातार हमने बहुत सारे पेड़ काटे हुए हैं और इस बार हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो इसी के चलते हम अपने मेड़ पर लगभग हम जितनी हमसे लगाते बनेगा उतना हम पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों पहले आप ये देख सकते हो हमने देसी जाम का पौधा लगाया है जो यहाँ की वातावरण के अनुकूल है। और ये हमने देसी आम का पौधा लाया हुआ है जो कि पिछले लगभग बारिश के समय से तैयार हो रहा था। और आप देख सकते हो इसकी हाइट लगभग 3 फीट के आसपास इसकी हाइट है। तो हम आज इसको अपने खेत के मेड़ पे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पूरी तरीके से बचा करके बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। और इसी तरीके से हम अपने पूरे मेड़ में जितना हमसे हो पाएगा उतना पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के देसी वातावरण के अनुकूल पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। और जो पेड़ से हमें
जो भी मुफ्त में हमको जितनी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है उनको हम लेने का प्रयास करेंगे। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम इस मॉडल में काम भी कर रहे हैं। तो इस मॉडल में क्या इसकी अहम भूमिका रहती है वो हम आने वाले वीडियो में जल्दी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी यदि किसान हो या किसान के परिवार से हो तो अपनी खेत के मेड़ों में ज़रूर पेड़ पौधे लगाएं। और उसका निःशुल्क आप जो भी उसमें हमको फ़ायदे होते हैं किसान वर्ग के लिए, वो फ़ायदे आप निःशुल्क ज़रूर उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।